बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दिल शौकत और आप देख रहे हैं कुक विद अदील। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं अपनी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत ही शानदार किस्म के नमकीन गोश्त की रेसिपी लेके आऊँ, जो कि हर ईद पे हमारे घर पे 2 से 4 बार या 5 बार लाजमी बनता है। यकीन करें, आपने बहुत से किस्म के गोश्त खाए होंगे, बहुत सी किस्म की डिशेज़ खाई होंगी, लेकिन ये इतनी यमी, इतनी मज़ेदार और रुई की तरह, मक्खन की तरह नरम बनाएंगे कि इसकी बोटी मुंह में जाते ही घुल मिल सी जाएगी। इतने कम मसालों में इतने ज़्यादा आपको टेस्ट मिलेंगे कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। मेहमानों को खिलाएंगे तो आपकी तारीफ़ों के अंबार ही लग जाएंगे। क्या तरीकाकार है, ध्यान से देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों यहाँ पे हमने लिया है हाफ kg के करीब बीफ। ठीक है, इस तरह का खूबसूरत सा लाल लाल सा आपने अच्छी दुकान से परचेज़ करना है। ठीक है, अगर कुर्बानी का गोश्त आपके घर पे अभी तक नहीं आया तो चलें, यहाँ पे आपने जो है इस तरह से हाफ kg बीफ लेना है। साथ में थोड़े से फैट्स लाजमी लिया करें। ठीक है, इसके ऊपर फैट होगा तो ये ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। रूखा सूखा सा गोश्त ना खाया करें बिल्कुल ही, जो है ना, आप गोल गोल बोटी लेंगे तो फिर उससे स्वाद नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए आपने जो है हड्डी वाला भी लेना है और थोड़ा सा आपने जो है साथ में फ़ैट भी लेना है। चलें साइड पे कर देंगे। और यहाँ पे हमने लिया है एक प्रेशर कुकर, इसमें हमने ऐड कर देना है पानी को। पानी तकरीबन यहाँ पे लिया है मैंने 1 से 1.5 गिलास के करीब। चलें, हाफ टेबल स्पून इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट जाएगा और साथ में जो चीज़ें हमने इसमें ऐड करनी है ये आपने इतनी ही क्वांटिटी में रखनी है। इंशाल्लाह आपका गोश्त बड़ा मज़ेदार बनेगा। 1 टीस्पून जाएगा ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून भर के हमने यहाँ पे ऐड किया है खुश्क धनिया का पाउडर। 1.5 टीस्पून के करीब यहाँ पे मैं काली मिर्च का पाउडर ऐड करने जा रहा हूँ। अगर आपने थोड़ा सा इसको स्पाइसी बनाना है या तीखा रखना है तो आप 2 टीस्पून भी इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। चले, इसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना है 1.5 टेबल स्पून के करीब ऑयल। ये स्मोकी ऑयल है और ये मैंने जो है 2-4 दिन पहले एक रेसिपी बनाई थी, उसको विज़िट करके आप देख सकते हैं तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि स्मोकी बीफ जो बनाया जाता है वो किस तरह से बनाया जाता है, उसका ऑयल कैसे तैयार किया जाता है। ठीक है, चलें, यहाँ पे हमने लिया है एक छोटा सा प्याज और प्याज आपने अगर बड़ा है तो आधा लेना है। ठीक है, स्लाइसिस में काट लें या फिर आप जो है इसको बारीक चॉप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। एक लेंगे टमाटर छोटे साइज़ का और उसको आपने हाफ़ कर लेना है। बहुत बड़ा आपने जो है टमाटर या फिर पूरा टमाटर आपने इसमें ऐड नहीं करना। ठीक है, वरना टेस्ट किसी और तरफ निकल जाएगा। 1 टेबल स्पून के करीब हमने यहाँ पे ऐड कर देना है सिरका, जो कि आम हमारे घरों में मौजूद होता है, वही वाला सिरका आपने ऐड करना है। एक छोटी प्याली या फिर कह लें कि चाय का जो कप आपके घर में मौजूद है नॉर्मल साइज़ का, वो वाला आपने हाफ़ लेना है और दही इसमें आपने ऐड कर देना है। ठीक है, चलें, इसके बाद हमने ये हाफ kg बीफ जो हमने लिया था इसमें ऐड कर देंगे। जितने मसाले, जितने स्पाइसेस हमने ऐड किए हैं वो 1 किलो रेसिपी के हैं, तो बाकी आधा किलो ये वाला बीफ कहाँ से आया है? ये वो वाला बीफ है जो हमने आपको इसका पानी ड्राई करने का, जो मैंने 2 दिन पहले रेसिपी जो है अपलोड की थी कि गोश्त को किस तरह से फ्रीज़ किया जाता है, ये वो वाला है। ठीक है, तो ये टोटल 1 kg की रेसिपी है। अब आप यहाँ पे कहेंगे कि इनकी आपस में टाइमिंग का फ़र्क नहीं आएगा, तो बिल्कुल भी नहीं आएगा और ना ही टेस्ट पे फ़र्क पड़ेगा। ये मैंने उस रेसिपी में मेंशन भी किया था। ठीक है, तो इस हाफ kg को ऐड कर देंगे और शुरू में जो लहसुन और अदरक का पेस्ट हाफ टेबल स्पून मैंने ऐड किया है, इसी वजह से ऐड किया था कि हमने जो है इस पर ऑलरेडी जो है लहसुन लगाया हुआ है। ठीक है, इसमें तो आप वो रेसिपी देखेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। चलें, 1.5 टीस्पून के करीब हमने यहाँ पे नमक को ऐड कर देना है और अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें यकजान सी हो जाएं। आपने जो है इसको एक बार हिला जुला देना है इस तरह से। ठीक है, कि सारी चीज़ों में जो है असर बराबर सा आ जाए और जब ये पकना स्टार्ट हो तो सारी बोटियों का जायका एक जैसा है। चलें, हिला देने के बाद हमने रखना है इसके ऊपर इस तरह से ढक्कन खूबसूरत सा और इसके ऊपर हमने जो है लॉक करके विसल को रख देना है। चूल्हे पे चढ़ा देंगे और पहली सीटी आ लेने के बाद या पहली विसल जब हो जाए स्टार्ट, तब आपने जो है 20 से 25 मिनट का प्रेशर कुकर लगाना है। हर इलाके के पानी का या फिर गोश्त का हिसाब होता है, तो आपने इस टाइमिंग को अपने हिसाब से मैनेज कर लेना है। ठीक है, चलें, 20 मिनट के बाद मैंने इसको ओपन किया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो गोश्त वो अच्छी तरह से गल चुका है। इतना सा पानी इसमें रह गया है और इतना सा रहना भी चाहिए। क्यों रहना चाहिए ये आगे चल के आपको खुद ही समझ आ जाएगी। चलें, यहाँ पे हमने लिया है बीफ का एक छोटी सी बोटी ली है और इसको हमने तोड़ के इस तरह से चेक कर लेना है। तो शानदार किस्म का हमारा जो है बीफ दोस्तों गल चुका है। इस तरह का इतना सा गला हुआ होना चाहिए। ठीक है, थोड़ी सी भी कसर इसमें बाकी नहीं रहनी चाहिए क्योंकि आगे हमने बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाना। चलें, एक खुला सा बर्तन या कढ़ाई वगैरह या कोई भी पैन वगैरह ले लें जिसमें आपका गोश्त पूरा आ जाए। इसमें ऐड कर देंगे अच्छी तरह से मसाला वगैरह आपने साफ़ करके इस बर्तन में ले आना है। खुले बर्तन में ऐड करने का मकसद जस्ट इतना है कि आपको व्यू इसका अच्छा मिल सके, आप जो है आसानी के साथ इसको देख सकें और मेरा भी हाथ जो है थोड़ा सा सौखा चल सके। ठीक है, चले, यहाँ पे जो है अच्छी तरह से फ्लेम को हाई करके आपने ये पानी जो है एक्स्ट्रा इसको ड्राई कर लेना है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपने जो है इसको खुश्क नहीं करना। हल्की सी जो ग्रेवी है ना इसके अंदर
आपने रहने देनी है। इतना सा मॉइस्चर रहने देंगे तो ये आपको खाने में मज़ा आएगा। आप रोटी, नान, चपाती के साथ भी इसको खा सकते हैं। लेकिन ये जो मैं तैयार कर रहा हूँ ये हमने जो है ऐसे ही खाना, ठीक है। जस्ट हमने जो है लेमन का इस्तेमाल करना है और इसको जो है हमने इनहेल करना है। चलें, यहाँ पे थोड़ी सी हमने सब्ज़ मिर्चें इसके ऊपर इस तरह से छिड़क देनी है और साथ में हमने यहाँ पे स्प्रिंकल कर देनी है लाल मिर्चें, ठीक है। ये जो सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी लाल हो जाती हैं थोड़े अरसे के बाद, ये वो वाली मैंने ऐड की है खूबसूरती के लिए। अगर तो आपको अदरक कच्चा पसंद है तो इस तरह से जूरियन कट करके आप इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लें, छिड़क लें, डाल दें। तो इसके बाद हमने जो है एक बार फिर इसको हिला जुला देना है। फ्लेम को हमने यहाँ पे बंद कर देना है। शानदार किस्म का गर्मा गर्म सा चटपटा सा हमारा नमकीन गोश्त रेडी हो चुका है। पेशावरी नमकीन गोश्त भी इसके सामने फीका पड़ जाएगा। तो चलिए, इसके बाद हमने खूबसूरत सी प्लेट लेनी है और खूबसूरती के साथ, मज़े के साथ ये गर्मा गर्म सा नमकीन गोश्त इसमें निकाल लेना है, डिश आउट कर लेना है। तो प्रेजेंटेशन मेहमानों के सामने इस तरह की खूबसूरत से किया करें। इंशाल्लाह चीज़ दिखने में खूबसूरत होगी तो खाने में भी मज़ा आएगा। जब इतनी मेहनत किया करें तो प्रेजेंटेशन पे भी थोड़ा सा टाइम दे दिया करें। इस तरह से बोटी लें, लेमन निचोड़ें ढेर सारा और इसको जो है मुंह में डालें। ये बोटी इसकी मुंह में घुल मिल जाएगी और इतने जायके आपको आएंगे एक बोटी के अंदर कि आप हैरान और परेशान रह जाएंगे और मेहमानों की तो धज्जियाँ उड़ जाएंगी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके इस भाई ने आपके लिए कुछ अच्छा किया है, अच्छा बताया है, अच्छा सिखाया है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और अदील को लाजमी बताइएगा कि आप पाकिस्तान के किस शहर या फिर दुनिया के किस कोने से मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं। प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन पे आपने लाजमी प्रेस करना है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।